तो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुनमू की बहुत बड़ी चोरी। यस, पूरे वो ल्यूनान गोल्डन पैलेस को लूट डालेगा। एक से एक बढ़कर ट्रेजर्स हैं वहां पर। उसके बाद फिर उसके पीछे शमन्स पड़ जाएं, क्योंकि इतने सारे ट्रेजर्स को वो लूटेगा तो शमन्स के पीछे उसके पड़ेंगे, इसलिए वो यहाँ से भाग लेता है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड की चोटों को हील करेगा, और इतना ही नहीं, वो अपने बुचर और ब्लाइंड ग्रैंडपा से भी मिलने वाला है। उसके अलावा उछल जाएंगे वापस मार्शल खान को बचाने के लिए, और वो एक ही स्लाइस में जो वहां के शमन किंग होते हैं उसका गला उड़ा देंगे। और तो और उनको अपने पैर भी वापस मिलने वाले हैं, जिसको ये कुनमू बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जोड़ेगा। तो देखने के लिए बहुत कुछ देखते हैं एक एक करके सारी चीजों को। कुनमू यहाँ पर आ चुका था उस ट्रेजर हॉल के अंदर। वो अपनी हेवेंस आइज का इस्तेमाल करता है, इससे कि सारी हिडन सील्स उसको दिख जाती हैं। जितने भी स्पिरिट्स थे जो ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट कर रही थी, सब उसको दिख गई थी। उसको रियलाइज होता है कि जो टेलिस्मैन रहता है वो सिर्फ और सिर्फ इस हॉल को खोल भर सकता है, लेकिन ट्रेजर लॉक्स को नहीं खोल सकता है। जो रूम रहते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा अजीब से और डार्क कलर के आर्टिफैक्ट्स हैं, ड्रम्स हैं जो कि स्किन के बने हुए हैं, खोपड़ी का कटोरा बना हुआ है, और बैनर्स हैं जो कि हड्डियों के बने हुए हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा रही है ये चीज। और तो और वहां पर बुद्धिस्ट आइटम्स भी हैं और काफी सारी और भी रेयर चीजें हैं। एकदम से कुनमू शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको मिल जाता है कुछ सबसे ज्यादा प्रीशियस, जिससे ज्यादा प्रीशियस उसके लिए कुछ हो ही सकता है। वो थी गोल्डन लोअर बॉडी एक मैन की, जो कि डिवाइन पावर से जल रही थी। वो सोचता है कि ये ग्रैंड शमन की होनी चाहिए, लेकिन इस बॉडी को शायद उसने कभी बुचर की लोअर बॉडी से चुराया होगा। कुनमू के टीचर के जो मिसिंग लेग्स थे वो शायद उसको मिल चुके हैं। कुनमू को शक होता है कि जो ग्रैंड शमन रहता है उसने अपनी खुद की लोअर बॉडी को कट कर दिया था, और बुचर की जो बॉडी रहती है उसको जोड़ लिया होगा, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। गोल्डन लेग्स को लेने के लिए कुनमू को चाहिए था एक पास, और उसके लिए उसको बहुत सारी सील उसको पार करना पड़ेगा। उसको पता थी ये बात, उसको क्रिपल ने क्या क्या सिखाया है। वो अपनी कंबाइन करता है हेवन पिल्फरिंग डिवाइन लेग्स को और हेवन पिल्फरिंग सन स्विचिंग हैंड्स को, और उसको रियलाइज होता है कि ये दोनों की दोनों असल में एक सिंगल कंप्लीट स्किल है। उसकी स्पीड जो रहती है वो लाइट जैसी तेज हो गई थी। वो हाल के हाल जाता है ट्रेजर के पास में, लाइट जैसी स्पीड में अपनी न्यू पावर को टेस्ट भी वो कर पा रहा था, और ट्रेजर को भी वो ले लेता है अनबिलीवेबल स्पीड के साथ में। जल्दी ही हर एक जो अल्तार रहता है वो खाली हो जाता है, सारे ट्रेजर्स को वो ले लेता है, सबको बिखेर देता है, और जल्दी चुनता आ रहा था कि उसको क्या क्या लेना है। और बहुत ज्यादा खुश था आज कुनमू। वो गले लगाता है गोल्डन लेग्स को, क्योंकि इसी के लिए वो आया था। और तो और उसको महसूस होता है कि चोरी करना कितना ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे उसके लिए पैरों को ही खूना खोना पड़े। ट्रेजर को चुराने के बाद ल्यूनान गोल्डन पैलेस से कुनमू को रियलाइज होता है कि जो मजे हैं चोरी करने के वो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, जैसे कि उसके टीचर क्रिपल ने उसको बताया था। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पैर भी खो दिए थे इसी ऑब्सेशन की वजह से। लेकिन वो अपने आप को वार्न करता है कि मुझे किसी भी ट्रैप के अंदर नहीं पड़ना है, मुझे अपने पैरों को नहीं खोना है। इसलिए वो सारे ट्रेजर्स को देखता है जो भी फ्लोर के ऊपर थे, वो जल्दी उठाते जा रहा था। जैसे कि शॉर्ट पैलेट ट्रेजर होता है जो कि एक नाइफ पैलेट में बदल जा रहा था, और एक डेडली वेपन होता है जिसमें कि काउंटलेस फ्लाइंग नाइफ्स थी, और तो उसको ब्रोकन स्वॉर्ड भी मिलती है जो कि ऑर्डिनरी लग रही थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें स्पेशल जरूर था, क्योंकि वो स्टोर थी इस ट्रेजरी के अंदर। एक जला हुआ गुकिन भी था जिसके ऊपर उसका ध्यान चला जाता है। उसमें से डीमन एक ब्लडी ऑरा निकल रहा है, मान के चलो वो बना हुआ है पावरफुल डीमन स्पिरिट से। इसे वो सोचता है मैं इसको भी ले लूंगा। मतलब उसका जो बना रहा था वो लेता जा रहा था, उसको बहुत करने वाले मजे आ रहे थे। जिस टाइम में वो टच करता है एक सैड को, जो की थी हाथों की हड्डियां, उसमें से एक गॉड की वॉइस जैसी उसके माइंड के अंदर रैंग होती है। उसको रियलाइज होता है कि ये जो हड्डियां वो गॉड की हो सकती है, इसलिए वो क्विकली उनको सील कर देता है एक बोरे के अंदर। वो और भी वैल्यूएबल आइटम्स को लेता है, इसमें कि बुद्धिस्ट सारी रास भी था, 1000 स्ट्रीमर्स पैगोडा भी था, और रेयर जेड पर्ल्स भी थे। वो नोटिस करता है कुछ तो यहाँ पर अजीब है। जो बोरा रहता है जो कि उसने इस्तेमाल करा है वो काफी ना मैजिकल लग रहा था उसको। कोई भी शक वाली बात नहीं थी कि यहाँ पर इसके अंदर कितने सारे ट्रेजर्स भी हम लोग डाल लें, लेकिन इसका वजन ही नहीं बढ़ता था। जब उसके अंदर वो देखता है तो उसको देखने के लिए मिलता है कि इसके अंदर तो खुद का एक स्पेस है, खुद का एक रूम है, इसलिए वो एक्साइटेड हो जाता है। इसलिए वो सोचता है अब तो मैं सब कुछ ले जाऊंगा। यहाँ तक कि गोल्डन लोअर बॉडी रहती है जो कि उसको मिली थी वो भी वो ले लेता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो बुचर को बिलोंग करती है। एक बार ट्रेजर को वो ले लेता है, उसके बाद कुनमू अपने आप को फिर से छिपा लेता है। वो अपनी हेवनली गॉड क्रिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इसकी जो उसकी स्किन रहती है ग्लो होना शुरू हो जाती है गोल्डन कलर में, और वो बिल्कुल शमर की तरह लग रहा था। टेलिस्मैन ट्रेजर के साथ में वो केयरफुली रिवर्स करता है सीलिंग प्रोसेस को, इसकी वो गेट के आर पार जा सके और सेफली यहाँ से बिना किसी के उसके ऊपर शक करे हुए यहाँ से निकल सके, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अब वहां से जाने के बाद वो सारे टेलिस्मैन्स को लेता है, सारे एविडेंस को खत्म कर देता है। उसके बाद कुनमू जो रहता है वो चला जाता है पैलेस के वेयर हाउस में। वो ऐसे दिखा रहा था कि माइकल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, और वो मांगता है हर्ब्स
जिससे कि वो अपने आप को हील कर सके। जिस टाइम में ग्रीडी और ग्रेट शामन रहता है वो उसके पास में आता है और उससे थोड़े बहुत पैसे लेने की कोशिश करता है। कुनमू एक आर्गुमेंट वहां पे शुरू कर देता है। उसी स्ट्रगल के दौरान वो फिर से निकालता है अपनी जहर की बोतल को, सब यहाँ पे टपक जाते हैं। कुनमू उसके बाद इस्तेमाल करता है कोल्ड को, जिससे कि वो एक और भी स्ट्रॉन्गर लॉस्ट फ्रेगनेंस पॉइजन को रिफाइन कर सके, जिससे कि वो पूरे माउंटेन में फैल जाती है और जो पूरा का पूरा लुनान गोल्डन पैलेस रहता है वो शांत पड़ जाता है। सब लोग बेहोश हो चुके थे। कुनमू फिर जाता है लिंग्स डुक्सयू को रेस्क्यू करने के लिए, कुलिंगर को और ग्रीन बुल को भी, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर शमन्स आने वाले हैं। अब यहाँ पर उसका भागना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर शमन्स उसके पीछे पड़ने वाले हैं। तो जल्दी से कुनमू लेता है सारे लोगों को, जैसे माउंटेन नीचे चला जाता है लाइटनिंग की स्पीड में। लिंग्स अभी भी थोड़ी सी बेहोश सी थी, लेकिन वो स्माइल कर रही थी, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि अभी भी कुनमू जिंदा है। लेकिन कुनमू रुकता नहीं है। माउंटेन के फुट पर उसको मिलती है एक वुडन बोट, जो कि एक बकरी जैसे चेहरे वाला शमन गार्ड कर रहा था, लेकिन वो ऑलरेडी डूब चुका था पानी में। कुनमू फिर ट्राई करता है बोट को पुश करने की, लेकिन वो उसको पुश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर रहता है वो कुछ ज्यादा ही वीक था, उसके अंदर कोई भी बायोन्सी नहीं थी, जिससे कि बोट तैर ही नहीं पाई। इसलिए वो अपनी वाइटल क्यू का इस्तेमाल करता है, वो ड्यून्स को कर देता है एक्टिवेट पोल के ऊपर और फाइनली रिवर की ओर फैला देता है। एक बार वो इसके ऊपर चढ़ जाता है, जो ग्रीन बुल रहता है कस के चिल्लाता है और कहता है ओल्ड मास्टर अभी माउंटेन के ऊपर है। फिर वो उससे कहता है चिंता नहीं करो, चांसलर बादशाह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो खुद से भाग सकते हैं। यहाँ पर वो जल्दी से पहुंच जाता है दूसरी तरफ किनारे पर सेफली। क्रिम्सन पर्ल फिक्स को खाता है, जिससे कि वो पॉइजन को क्योर कर सके और यहाँ पर रिकवर हो जाता है। कुनमू उसके बाद कहता है बुल से जल्दी से अपना ट्रू फॉर्म दिखाओ। ग्रीन बुल जो रहता है फिर बहुत बड़ा हो जाता है, ग्लो करने लगता है और थंडर फास्ट स्पीड में उनको ले जाता है बादलों के पार। जो हवा रहती थी तेज थी कि हुलिंगर तो यहाँ पर उड़ी ही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर लिंग जो रहती है उसको पकड़ लेती है। जिस टाइम में कुनमू जो रहता है अपने बालों को बांध रहा था, वो देखता है पीछे की तरफ, वो देखता है गोल्डन लाइट्स जो कि शामन किंग्स वो उसके पीछे आ रहे हैं। उसके बाद ही और भी ज्यादा लाइट्स रहती है, वो आगे आने लगती है, लेकिन उसका पता नहीं क्या होता है, कुछ और यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लाइट्स आती है और वो उन शामन्स को रोक लेती है। जो स्काई रहता है उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जो स्कल शेप्ड स्मोक रहती है और जो ब्राइट फ्लैशेस रहते हैं वो सब जगह फैल जाते हैं। जिस टाइम पे ग्रेट बैटल शुरू होती है, इस चीज की एडवांटेज लेकर ग्रीन बुल जो रहता है घंटों तक भागता रहता है, जब तक कि वो थक नहीं जाता है और पॉन्ड के पास रुक जाता है थोड़ा सा पानी पीने के लिए। एक होल्ड हर्डर जो था, जो कि एक गांव में रहता था, वो इस बुल को देखता है, लेकिन कुनमू कहता है चिंता नहीं करो, ये तो बस एक मिक्स्ड जो ड्रैगन ब्रीड और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो होल्ड हर्डर कहता है कि क्या तुम हमारे विलेज में आना चाहोगे? तो कुनमू सोचता है क्यों ना जाया जाए। यहाँ पे उन विलेजर्स को लग रहा है ये जो कुनमू और जो लिंग निग्जू है वो एक यंग कपल, क्योंकि दोनों के दोनों भाग गए अपने घर से, इसलिए वो उनको आश्रय देने के लिए तैयार थे। मतलब इनसे अच्छे विलेजर्स कोई और हो सकते हैं क्या? कुछ ही टाइम बाद जो जायंट बीम्स रहती हैं लाइट की, वो नीचे की तरफ आती हैं, पूरे विलेज को लाइट अप कर दे रही थी। और ये थे वही शमन्स। कुनमू और उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो लेकिन अच्छे छुप गए थे। भले ही यहाँ पर लाइट्स आ रही थी, लेकिन फिर भी उनको ढूंढ नहीं पाए थे, क्योंकि जो विलेज रहता है वो पूरा तरीके से डार्क था, इसलिए उनको पता नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ विलेज जैसा है। कुनमू यहाँ पर बिल्कुल राहत की सांस भरता है, लेकिन किसी को एक जेट बॉटल देता है ड्रैगन सलाइवा की, जिससे कि उसके वुंड्स जो रहते हैं हील हो जाते हैं सोने से पहले। अगली सुबह पीसफुल जो आवाज रहती है ओल्ड विलेज की, और जो चिकन्स की आवाज आ रही थी और जो भीड़ रहती है उनकी आवाज आती है, उसको सुनकर कुनमू को अपने घर की याद आ जाती है, जहाँ पर उसके टीचर्स रहा करते थे। अब जैसे ही वो ब्रेकफास्ट खाने वाले होते हैं, आवाज आना शुरू होती है बाहर से, एक बहुत ज्यादा प्राउड आवाज से, और एक कंप्लेन कर रही थी। कुनमू जल्दी से बाहर आता है और देखकर खुश हो जाता है ब्लाइंड और बूचर को कि वो यहाँ पर आ गए। उन दोनों को हक कर लेता है और उतनी कस के हक करता है कि यहाँ पर जो ब्लाइंड रहता है वो तो कुचला जा रहा था, वहीं जो बूचर रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी चाकू को उठाता है और बस कुछ नहीं करता है। कुनमू दिखाता है गोल्डन लोअर बॉडी बुशर जो कि उसने चुराई है, लेकिन जो बुशर है वो कहता है ये तो ग्रैंड शामन की बॉडी का पार्ट है, ना कि उसका। एक जो गोल्डन ब्लड रहता है उस गोल्डन लोअर बॉडी में से वो कुनमू के स्किन के अंदर आता है, लेकिन कुनमू उसको जला देता है। उसको रियलाइज होता है कि जो बुशर की मिसिंग लेग्स रहते हैं वो अभी भी शायद ग्रैंड शामन में ही जुड़े हुए हैं। जो दोनों ओल्ड मैन रहते हैं वो फिर मजाक उड़ाते हैं और सबको हंसाते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग को रोलान गोल्डन पैलेस से वापस जाना चाहिए, जिससे कि हम चांसलर बादशाह को बचा सके। अब जाने से पहले लिंग थोड़े से सोने को दे जाती है उन काइंड ओल्ड विलेजर्स को, क्योंकि उन्होंने उसकी और कुनमू काफी हेल्प करी है। बाहर जाते टाइम उनको देखने के लिए मिलता है कि जो ग्रीन बुल है वो बेचारा रो रहा है अपने मास्टर के लिए। वो बस बेचारा घासे खाया जा रहा था और रोए जा रहा था। जिस टाइम में ब्लाइंड बुशर को देखता है वो सोचता है कि इनकी स्ट्रेंथ काफी है जिससे कि हम लोग वापस जा सकें। अब वापस रास्ते में जाते टाइम कुनमू और लिंग डिस्कस करते हैं कि जो बारबेरियन का एम्पायर है, अगर वो रोलान गोल्डन पैलेस से जुड़ गया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। आधे दिन की जर्नी के बाद ब्लाइंड जो रहता है सडनली देखता है कि कुछ लोग फाइट कर रहे हैं, भले उसके पास आंख नहीं थी फिर भी कुछ ही टाइम बाद उन लोगों को सही में दो लोग फाइट करते हुए दिख जाते हैं, जिससे कि पता लगता है कि हाँ ये जो ब्लाइंड मैन है ये सच में इसकी आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा देख सकता है। ब्लाइंड जो रहता है अपनी गॉड माइंड आई का इस्तेमाल कर रहा था जिससे कि उस बैटल को देख सके। उसके बाद जो कुनमू रहते हैं, जो ग्रुप रहते हैं, वो ग्रीन बुल को आई की तरफ ले जाते हैं। उनको माउंटेन दिखाई देता है जो कि 8 पावरफुल शमन किंग्स ने घेरा हुआ था। उनकी जो गोल्डन लाइट्स रहती है वो स्ट्रीमर्स की तरफ फ्लैश हो रही थी। हर एक जो शमन किंग रहता है उनका एक स्ट्रेंज फॉर्म था।
कोई का जो था वो बर्ड का ऐसा फेस था, कोई जो थे उनका बियर्ड ही ऐसा था, कोई के तो पंख जैसे थे, कोई के काफी ज्यादा हाथ थे। सारे डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कि एक अकेले चार्ल्स बादशाह को मार सके। जो माउंटेन रहता वो लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था और सिर्फ वही हिस्सा बचा हुआ था जहाँ पर कि बादशाह खड़े हुए थे। बुशर जो है वो देखता है कि अभी भी जो बादशाह है वो जिंदा है और स्माइल करता है और कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही मुंह फटे इंसान हो, बोलते रहते हो कर कुछ नहीं पाते हो। मतलब यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाता है। जिससे पहले कोई भी रिएक्ट कर पाता बुशर आगे की तरफ आता है आसमान में और एक ही स्लैश में एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शमन किंग का हेड उड़ा डालता है, जो कि था एक चिड़िया की बॉडी का बना हुआ डिवाइन ब्रिज रियल मास्टर। जो बाकी के 7 शमन्स होते हैं वो पैनिक करने लगते हैं। यहाँ पर जो बुशर रहता है वो बादशाह को तो पूरा इग्नोर मार देता है क्योंकि बादशाह चिल्ला रहा था और कह रहा था कि प्लीज मेरी हेल्प करो आके। बुशर कहता है बुल से कि जल्दी से रुलान गोल्डन पैलेस में चलो क्योंकि बादशाह को बचाना तो मुझे सिर दे देगा और कुछ भी नहीं। अब जैसे वो लोग यहाँ से छोड़कर जाते हैं बादशाह कस के चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। उसी दौरान जो शमन किंग्स रहते हैं वो तो डर ही गए थे। हेवन खान्स जो कि अब बुशर यस यही है हेवन खान्स, इसकी पावर को देखकर और इसलिए वो आगे नहीं आना चाह रहे थे। जिस टाइम वो लेक पर पहुंचते हैं वीक वाटर की, मतलब ये जो लेक है वो कमजोर पानी बनी हुई है और यहाँ पर कोई भी बोट चल नहीं सकती है बिना कोई स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करे। जो बुशर है वो कहता है ब्लाइंड से और कुनमू से कि चलो मेरे पीछे आ जाओ। वो लोग खड़े हो जाते हैं बहुत बड़ी नदी के पास में। बुशर एक गहरी सांस लेता है, इतनी कस के सांस लेता है कि पूरे जो हवा रहती है, बादल रहते हैं, यहाँ तक कि पूरा आसमान रहता है वो भी उसकी सांस के साथ एक बार में अंदर आ जाता है। और जिस टाइम पर वो सांस छोड़ता है वो इतनी पावरफुल थी कि पूरी की पूरी जो नदी रहती है उड़कर गायब हो जाती है, पूरी तरीके से सूख गई थी। वो कुनमू तो स्टंट रह गया था इस चीज को देखकर। वो सोचता है कि कितना ज्यादा पावरफुल है। रुलान गोल्डन पैलेस के अंदर ग्रैंड शमन देखते हैं वो बुचर को और वहीं भाई थरथरा जाते हैं। सालों पहले उन्होंने बुचर की लोअर बॉडी को चुरा लिया था पावर को गेन करने के लिए और अब वो काफी डर गया था क्योंकि उसको लग रहा था कि अब बुशर उसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो भीख मांगता है अपने एंशिएंट मास्टर से कि जल्दी से आकर मेरी हेल्प कर दो। लेकिन जो ओल्ड मैन रहता है वो भी उससे कहता है जल्दी से उसकी स्टोलन बॉडी दे दो और जल्दी से सेक्रेट चाइल्ड ऑफ रीइंकार्नेशन जो है उसको जाकर ढूंढो। अब ये कोई स्पेशल तरीके का रीइंकार्नेशन वाला चाइल्ड होगा जो कि शायद जो एंशिएंट फिगर है उसको खुद के लिए चाहिए होगा। जो ग्रैंड शमन रहता है पैनिक हो जाता है और एक और शमन किंग को मारता है, उसकी बॉडी को अपनी लोअर बॉडी में अटैच कर लेता है और प्रिपेयर हो गया था अपकमिंग बैटल के लिए। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। सो अभी के लिए बाय बाय। अगर इस वीडियो में कुछ भी कमी हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे कि हम और ज्यादा अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकें। अभी के लिए बाय बाय।